अच्छा बेटे, आज जो जो हमने क्वेश्चन करना है 4.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 4.3 एक्सरसाइज कोशिश करते हैं आज कंप्लीट हो जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 23 हमने करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। क्वेश्चन से मुझे ये समझ आई है कि ये जो पहला ए पार्ट है इसका स्मार्ट सिलेबस में है वो हमने करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जो समझ आई मैं जरा उसको आपको बता देता हूँ ड्रा करके। ए पार्ट है, ये दो लाइंस की इक्वेशन है, एक है ये और दूसरी है ये। आपने इनको ऊपर नीचे लिख के इनको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन जरा समझने वाला है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, स्केच द लाइंस, दो का आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस लाइंग मिडवे बिटवीन देम। पहले तो मैं देखूंगी ये लाइनें हैं कैसी, बनेगी कैसे, ओरिजिन के साथ किस तरीके से इन्हें ड्रा होनी है, कौन से क्वाड्रेंट में होनी है, किस तरह से होनी है, वो सारी चीजें जो ना हम जरा देख लेते हैं पहले। लेकिन उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहली बात ये है हम इनको ऐसे करेंगे, इनको हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म कौन सी थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to p। p is the distance between origin to the line। ये क्योंकि इसके अंदर उसने डिस्टेंस का जिक्र किया है, जाहिर बात है बेटे मैं दोनों लाइनों का डिस्टेंस फाइंड करूंगा ओरिजिन से, फिर वहां से डिस्टेंस जो है वो ले लूंगा, उनके दरमियान में डिस्टेंस। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। पहले जब दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, तो फिर वो एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस माइनस करेंगे, वो दरमियान इनके दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन पहले चेक तो करें ना कि ये लाइनें बन किस क्वाड्रेंट में रही हैं और इनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या चाहिए। उसके लिए हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। उसके लिए हमें बेटा क्या करना है, 3x माइनस 4y, वैसे पैरेलल ही इनको करने लगा हूं फॉर्म कन्वर्ट। माइनस 3 बेटा मैंने आपको किस तरीके कार से कहता है, मैंने कहा था क्योंकि यहाँ पे आता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। दूसरा काम मैंने बताया था कि हमने r से यानी इसके कोएफिशिएंट का स्केल लेके अंडर रूट लेके उसको पूरी इक्वेशन के साथ जो ना हमने डिवाइड करना है। उसके लिए हम पहले चले ले लेते हैं माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर रूट, और ये आ जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट यानी 25 अंडर रूट यानी 5 के साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ये बन जाएगा माइनस 3x ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5y या माइनस 3x ओवर 5y इज इक्वल टू 3 ओवर 5। यहाँ से बेटे जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे हम cos अल्फा बोलते हैं, जो y का कोएफिशिएंट होता है उसे हम sin अल्फा बोलते हैं। यहाँ से cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस 3 ओवर 5 और sin अल्फा इज इक्वल टू आ गया है 4 ओवर 5। काइंडली एक स्टूडेंट जो है कैलकुलेटर जरा निकाल के मुझे आंसर बता दे अल्फा का आंसर। पहली बात है आप मुझे बताएं कि किस क्वाड्रेंट में होगी। बेटा अगर हम बोल करें cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव, वो जो आपने ऐड शुगर टू कॉफी वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, नीचे मेंशन करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जरा मुझे बता दें एक बच्चा कैलकुलेटर से, माइनस 3 ओवर 5, इसका अल्फा का आंसर क्या आएगा, कोई बच्चा मुझे बता दे जिसके पास कैलकुलेटर है। ईशा बता दे बेटा। आई थिंक सो 126 पॉइंट समथिंग आता है कुछ, 126 पॉइंट है इसका कुछ ना आंसर इस तरीके से। कोई बता दे जरा अगर किसी के पास कैलकुलेटर है एट दैट मोमेंट।
इसके नीचे लिखे हैं हमने x cos ऑफ अल्फा का जो भी आंसर आएगा प्लस y sin ऑफ अल्फा का जो भी आंसर आएगा इज इक्वल टू 3/5। इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो 3/5 है। एक लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से 3/5। इसी तरीके से ये सारा काम इससे भी हमने करना है। आप जरा उतनी देर कलेक्टिव में वैल्यूज पुट कर लूंगा, कैलकुलेटर भी बच्चा यूज कर रहा है। अच्छा, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इसका भी कांस्टेंट दूसरी साइड पे लिखिए 3x 4y इज इक्वल टू -7। क्योंकि हमने -7 को पॉजिटिव बनाना है, -7 को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करें, -3x 4y इज इक्वल टू 7। अब हमने -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट भी 5 ही आएगा, तो 5 के साथ इंटीग्रेशन को डिवाइड करने लगे हैं। -3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 7/5। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। यहां से भी देखें cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -3/5, sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। यहां से अल्फा का आंसर आ जाएगा 126 पॉइंट समथिंग। अगर आपने फाइंड कर ली ये वैल्यू तो मुझे बता दो जरा। जब वैल्यूज पुट करेंगे x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 7/5। क्या किसी बच्चे ने अल्फा की वैल्यू फाइंड की है? अगर नहीं की तो चलिए मैं सपोज शायद कुछ ऐसे आंसर आता है 126.87 इधर भी वही यूज करते हैं 126.87 126.87 शायद ऐसे कुछ आंसर आता है। लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो आया है 7/5। इस लाइन का डिस्टेंस आया है 3/5। ये भी लाइन जो है cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी लाइन जो है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। हम इनको जरा ड्रा करते हैं, फर्जी जरूरी नहीं कि एंड सेम टू सेम जो फिगर बन रहा है हम उसी तरीके से ड्रा करें। बेटा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन, मैं इस लाइन की बात करने लगा। मैं इसको बोल देता हूँ लाइन नंबर 1 है, इसको बोल देते हैं लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जो है ना वो मैंने मेंशन कर दिया। बेटे जो लाइन नंबर 2 है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी उसका जो नॉर्मल टू द ओरिजिन है उसका डिस्टेंस 7/5 है। ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 7/5 है। 7/5 इज ग्रेटर देन 3/5, यानी ये जो लाइन है ये ओरिजिन से लाइन नंबर 1 की निस्बत ज्यादा दूर है, ज्यादा फासले पर है। तो हम पहले इसको ड्रा करने लगे 7/5 डिस्टेंस। सपोज दैट कि वो डिस्टेंस यहां पे आ रहा है, ये एक लाइन है, इसे मैं लाइन नंबर 2 के साथ जो है वो मेंशन करूंगी। लाइन नंबर 2 है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 7/5 है। इसका एंगल जो नॉर्मल का एंगल बन रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका एंगल 126 पॉइंट समथिंग 87 ये जितना भी है मैं लिखा है कि वो आ गया। उसके बरक्स ये जो लाइन नंबर 1 है हमारे पास है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन उसका डिस्टेंस 3/5 है, यानी उसका डिस्टेंस लाइन नंबर 2 से कम है। यानी वो लाइन नंबर 2 से हम पहले कहीं पर ड्रा करेंगे, वो लाइन फर्स्ट के लिए हमने ये ड्रा की, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2। इसका भी एंगल 126.87 ही है। उससे अगली बात, एक चीज उसने हमें फाइंड करने को ड्रा करने को था वो हमने कर दी। दूसरी बात उसने जो हमसे पूछी थी, तीन चीजें उसने पूछी, ड्रा वाली होगी। दूसरी चीज उसने पूछी थी कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, इन लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। बेटा आप वो फाइंड करने लगे। लाइन नंबर 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस है 7/5, लाइन नंबर 1 का डिस्टेंस है 3/5। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, यानी ऐसे समझ लेंगे ये लाइन इससे कितना दूर है, लाइन नंबर 1 से कितना दूर है। बेटा वो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम ओरिजिन, वो है लाइन नंबर 1 का है 3/5। इस तरीके से डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम ओरिजिन वो है 7/5। हमने फाइंड करना है इनके दरमियान में कितना है। इनके दरमियान में फाइंड करने के लिए हम एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस जो है वो माइनस कर देंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस वो आ जाएगा 7/5 माइनस 3/5, 5 आ गया आंसर 7 - 3 4/5, यानी इनके दरमियान में डिस्टेंस 4/5।
इतना आपने अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर ले लें, फिर मैं नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करने लगे। थर्ड पार्ट इसका ये है कि बेटे इन दोनों के बिल्कुल मिड में आने वाली एक लाइन उसकी इक्वेशन बनाए। बेटा देखिए ये भी एक लाइन की इक्वेशन ही है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये भी एक इक्वेशन ही है। अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी इक्वेशन की स्लोप दी जाती है और आपको c बता दिया जाता है, m और c बता जाता है, तो फिर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले में पुट कर लेंगे। अगर आपको किसी इक्वेशन का पॉइंट दिया जाता है और स्लोप दी जाती है, फिर आप m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी इक्वेशन का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दिया जाता है और साथ में आपको एंगल बता दिया जाता है, फिर आप उसके लिए नॉर्मल फॉर्म में वैल्यूज पुट कर लेंगे। मतलब इजी वे है। अगर आपको बता दिया जाए एक इक्वेशन है, उसका एंगल बन रहा है 120 और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 2, तो बेटर है आप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p वाली वैल्यूज, p वाला इक्वेशन में हम यूज करें, उसको वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई बता देता है कि एक लाइन की इक्वेशन है, उसका m भी दिया है, c भी दिया है, आप y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन जो है ना वो पुट करें, उसमें m और c की वैल्यू लिख दें, वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे जिनमें मैंने आपको सिखाया था, अगर एक पॉइंट और स्लोप दी जाती है, उसके लिए फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ता है m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, आप उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। उसमें x1 और y1 की वैल्यू जो है, दो वैल्यूज जो है वहां पे पुट करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इस इक्वेशन यानी जो हमने इनके दरमियान में फाइंड कर लिया, यानी इनके दरमियान बिल्कुल मिड में है, इसकी दो चीजें हमें चाहिए। तो एक चीज तो हमें ऑलरेडी पता है, एंगल, यानी एंगल तो डेफिनेटली सेम ही है, जो इस लाइन में उनके पैरेलल ही है ना, तो एंगल तो डेफिनेटली सेम ही होगा, यानी अल्फा हमें ऑलरेडी पता है। दूसरी चीज जो हमने इसमें फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करना है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? अच्छा बेटा देखिए, वो इसको मैं जरा रेज कर लेगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं लिया तो ले लें, मैं इसको रेज करके आपको वो डिस्टेंस बताने लगा कि वो डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है। कि ये जो लाइन नंबर 3 है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई हुई है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे फाइंड करना है। अच्छा बेटे अब जरा गौर करें इस फिगर के ऊपर, इन दोनों के दरमियान ये बातें जरा गौर से सुनने वाली हैं। ये ओरिजिन O है, ओरिजिन O का लाइन नंबर 2 से डिस्टेंस है 7/5। ओरिजिन से लाइन 2 का डिस्टेंस है 7/5। ओरिजिन से लाइन 1 का डिस्टेंस है 3/5। लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में डिस्टेंस है 4/5। अब मैं फाइंड करना है डिस्टेंस ओरिजिन से लाइन नंबर 3 का। बेटा मैं क्या करना है, मुझे पहले ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस मुझे पता है 3/5, उसमें मैं ये ऐड कर लूंगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 का डिस्टेंस। ये फाइंड कैसे करेंगे बिटवीन, ये देखिए बेटा जो लाइन नंबर 3 है ये मिड में है, यानी ये दरमियान में है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के। हम क्या करेंगे, जो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के दरमियान में डिस्टेंस है उसका हम कर देंगे हाफ। वो जो डिस्टेंस हाफ आएगा वो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 के दरमियान वही डिस्टेंस होगा। हम वो डिस्टेंस जब फाइंड कर देंगे उसको ओरिजिन से जो लाइन नंबर 1 का डिस्टेंस है उसमें ऐड कर देंगे। यानी बेटे हम पहले फाइंड करेंगे ये लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 का डिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे, ये आधा डिस्टेंस है जो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 के दरमियान है। लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 के दरमियान में डिस्टेंस है 4/5, इसका कर देंगे हाफ, यानी हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 3, यानी ये लाइन 1 है, L1 मेंशन कर दें, L1 एंड L3। ये कैसे आया, क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 के डिस्टेंस को हाफ कर दें, 4/5 को कर दें हाफ, 4/5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 सॉरी, यानी 2/5 आ गया। उससे अगली बात, ये अभी डिस्टेंस बेटे हमारे पास आया है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 का। दोबारा मैं इस चीज को जरा एक्सप्लेन करने लगा, तो बेटे मुझे डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से लेके लाइन नंबर 3 का।
ओरिजिन से लाइन नंबर 3 का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे 0 से लाइन 1 का डिस्टेंस पता है, लाइन 1 से लाइन 3 का डिस्टेंस भी पता चल गया, इन दोनों को सम कर देंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। कौन कौन सा डिस्टेंस, ओरिजिन से L1 का डिस्टेंस कौन सा है, ये 3/5 जहां पे हमने फाइंड किया था, ये पहले वाला लाइन 1 का डिस्टेंस है 3/5, L1 से L3 का डिस्टेंस है ये 2/5, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो लाइन 3 का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ L3 फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा L1 का डिस्टेंस है बेटे वो है 3/5 प्लस कर दिया इसमें 2/5, क्या आ जाएगा 5/5 1, यानी ओरिजिन से L3 का जो डिस्टेंस है वो है 1। बेटा डिस्टेंस भी आ गया, p की वैल्यू भी आ गई, अल्फा ऑलरेडी हमें पता है 126 पॉइंट समथिंग जो भी है, हम लिखेंगे x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर दें cos, बेटे एंगल तो वही है ना, देखें इनके इस जो थर्ड लाइन हमने बनाई इनके पैरेलल लाइन है, इनके दरमियान में उसका एंगल जो 126.87 है, वैल्यू पुट कर दें 126.87 प्लस y sin ऑफ अल्फा की जगह 126.87, p की वैल्यू है 1। बेटे अभी ये जो हमने cos 126.87 है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने यहां से निकाली है, यानी cos ऑफ ये जो वैल्यू अल्फा की वैल्यू अगर 126.87 है तो cos अल्फा -3/5 है, sin अल्फा 4/5 है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, cos अल्फा की वैल्यू है -3/5 और sin अल्फा की वैल्यू है, अगर अल्फा 126.87 है, आपने तो बताया नहीं तो मैंने जो अपने से लिखा हुआ है तकरीबन इतना आता है कि वहां जब अल्फा 126.87 है तो cos अल्फा -3/5 है और sin अल्फा 4/5 है, तो sin अल्फा 4/5 वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 1। बेटे अब क्या करना है, 5 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये जो ओवर है ये खत्म हो जाए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 3x, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया इसका 5 कैंसिल हो गया, ये बन गया 4y, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया आ गया 5, बेटर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं जिस तरह से क्वेश्चन था, 5 इधर आ गया -3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो बिल्कुल लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में है और इन दोनों के पैरेलल भी है। किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटे हमने जो क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें। नेक्स्ट बेटे हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया ये लॉन्ग क्वेश्चन में 12 दफा आया है। 4.3 के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 जो भी हमने करना है, एक जो 23 का पार्ट हमने किया है और एक 21 वाला कुछ नहीं, एक फॉर्म पूछी जाती है अक्सर। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 27, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4.3 के ये जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था और आज कुछ क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन करने लगे, ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन मैंने देखा हर साल ही बोर्ड के पेपर में आता है, तो इसको जरा ध्यान में देख लीजिएगा। अच्छा बेटे, मैंने आपको तरीकेकार सिखाया था किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए बेसिकली आपको चाहिए होती है पॉइंट ऑफ स्लोप, क्योंकि आपको फार्मूला आता है m = y - y1/x over x - x1। लेकिन अगर किसी पॉइंट की स्लोप और c दिया जाए, यानी m और c दिया जाए, फिर हमें क्यों उस चक्कर में पड़ने की जरूरत है? पॉइंट फाइंड करते रहे। हम सिंपल लाइन की इक्वेशन ये भी तो है ना, mx + c, हमें वो कहता है m और c हमें पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बस हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। हमें क्यों क्या जरूरत है कि हम पॉइंट फाइंड करते हैं? हम अपनी जरूरत देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं, हम उस लिहाज से जो है ना क्वेश्चन करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल अल्फा का पता था और साथ में डिस्टेंस का पता था, तो हमने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा वाला लगा लिया। ये थोड़ा सा जो है ना ज़हन में आपने रखना है इस बात को। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में जरा बेटा क्वेश्चन नंबर है 26, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड इक्वेशन of two parallel lines perpendicular to this line
such that the product of x and y intercept of each is 3। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। क्यों यूज करनी पड़ेगी? क्योंकि उसने कंडीशन ही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाली बताई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर होने बताने से मतलब ये है कि वो इस लाइन से हमें स्लोप फाइंड करने को कह रहा है। ये जो लाइन अभी उसने दी है ये 2x माइनस वाई प्लस 3 कहता है जो आपने लाइन बनानी है वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों बता रहे हैं कि आप यहां से स्लोप फाइंड करें, परपेंडिकुलर कर लें, परपेंडिकुलर की भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। बेटा इसकी स्लोप फाइंड करने का आपको तरीकेकार सिखाया था, मैंने दो तरीके बताए थे स्लोप फाइंड करने के लिए। अगर जनरल फॉर्म में लिख रही है इक्वेशन m इज इक्वल टू लिखिए माइनस a ओवर b, वो भी ठीक है। और अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लें तो वो तो इजी मेथड है। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, माइनस के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 3। बेटा इसकी स्लोप आ गई है जो x का कोएफिशिएंट है वो 1। लेकिन हमें जो स्लोप चाहिए रिक्वायर्ड स्लोप यानी जो इससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या सिखाया था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ले, इसका एडिटिव इनवर्स भी ले, बेटा इसका साइन भी चेंज करें, इसका ओवर भी ले। ये हमारी स्लोप है जो लाइन की इक्वेशन हमने बना दी ना उसकी स्लोप ये। बेटा लाइन की इक्वेशन होती क्या है? लाइन की इक्वेशन होती है ये mx plus c। दो चीजें आपको रिक्वायर है, एक m और एक c। ये लाइन की इक्वेशन m हमें ऑलरेडी पता है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी -1 और पुट करते हैं इसमें -1/2 x plus c। अब रह गया c फाइंड करना है। बेटे m की वैल्यू हमें पता है -1/2 है, वो इस क्वेश्चन से ही हमने डिराइव किया जिसकी स्लोप उसने कहा था लाइन के इक्वेशन की स्लोप से परपेंडिकुलर कहा था, तो हमने m की वैल्यू -1/2 फाइंड कर ली। वो लाइन की इक्वेशन इस इक्वेशन नंबर 1 बोले क्योंकि ऐसे हमने इसको बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले। 1 के अंदर m और c रिक्वायर्ड था, m हमने फाइंड कर लिया। दूसरा काम है c, मैंने ये क्यों किया क्योंकि इसको हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे करते हैं, इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये बेटा लिखा हुआ है x/2 प्लस y इज इक्वल टू, ये x/2 है, माइनस का इस साइड पे आके प्लस आ गया, प्लस में हो गया, ये लिखा हुआ है x/2 प्लस y इज इक्वल टू c। बेटा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y और b इज इक्वल टू 1। दूसरी साइड पर 1 आता है, तो 1 लाने के लिए सारी इक्वेशन को c से डिवाइड, इसको भी और इसको भी, x/2 c प्लस y ओवर c इज इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में किया क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ ईच इज 3। इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो 3 है। बेटा इसमें x इंटरसेप्ट आया है 2c, y इंटरसेप्ट आया है c। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का आंसर है 3, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 उधर जाके डिवाइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, c इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट। बेटा ये c का भी आंसर आ गया, c भी आ गया, m भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, या ये जो c का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c के अंदर हमें दो चीजें ही रिक्वायर्ड थी ना, एक m और एक c। m की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है -1/2 और c की वैल्यू ये आ गई है प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। अब इसको जरा बेहतर तरीके से रेशनलाइज करके लिख लें। रेशनलाइज कैसे होगा, ये है इसको लिख लें अंडर रूट 2 का स्क्वायर, या 2 के साथ पूरी इक्वेशन में 2 अंडर रूट 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, या सिर्फ अंडर रूट 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर जो है हमें सेम आएगा। बेटर हम सारा कुछ एक साइड पर लिख लें, यानी ये हो जाएगा x/2 प्लस y, ये जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आया। इस इक्वेशन को चलिए बेहतर तरीके से लिख देते हैं। ये लिखी हुई है x/2 प्लस y प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन